हम लोग ने कल की क्लास में पढ़ा था ना टेंस के बारे में, तो उसमें हम लोग समझ चुके थे कि टेंस क्या होता है। ठीक, टेंस को कितने कितने भागों में बांटा गया, तो क्यों बांटा गया है। ठीक, और उसको प्रेजेंट टेंस को पढ़े थे 4 भागों में बांटा गया है, तो क्यों बांटा गया उसका भी रीजन पता है। उसी तरह देखो जो पास्ट होता है, उसी तरह पास्ट को भी बांटा गया है और फ्यूचर को भी बांटा गया। तो अभी पास्ट भी 4 प्रकार का, फ्यूचर भी 4 प्रकार का। ठीक, तो इतना समझ लो कि सब 4 प्रकार का होता है। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पहले हम लोग समझेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है ना, हेडिंग डालना है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, क्योंकि जब हम क्या करेंगे, टेंस परिवर्तित करेंगे हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी, तो उसमें जो भी वाक्य लिखा रहेगा, अब तब तक हम लोग को वाक्य के बारे में नहीं कुछ पता होगा, तब तक हम टेंस का परिवर्तन आसानी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि कौन सब्जेक्ट किसे कहते हैं, किसे ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, किसे वर्ब कहते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है। जब तक हमको ज्ञात नहीं होगा कि इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, तब तक हम टेंस का परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान देना क्लास में। पीछे का पूरा डाउट क्लियर है ना, तो याद करते रहना तुम। ठीक, तो यहाँ पर आज का हेडिंग कौन सी चलेगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देखो जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है, पहला चीज को ध्यान देना, कोई भी अगर सेंटेंस लिखा जाता है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल में लिख दिया जाए, ठीक है, मान लो लिख दिया जाए राम इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये मान लो क्या लिख दिया गया, एक सेंटेंस लिख दिया गया, यानी कि एक वाक्य। इसी को वाक्य बोलते हैं ना, सेंटेंस। ठीक, टेंस को अभी मत पहचानो कि कौन टेंस है, अभी जो समझा रहे उसको समझो। ठीक है, अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जो सेंटेंस लिखा है उसका कौन कौन सा भाग को क्या बोला जाता है। जब इसको समझ में आएगा तभी आगे बात चलेगा। ठीक है, अब बोला है, देखो एक चीज जो सबसे पहले होता है उससे क्या बोलते हैं हम लोग, सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। अगर तुम्हारा यहाँ पर, इसको इधर लिख दो, ये तुम्हारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर कौन सी लगा है, इज लगा है ना, क्या लगा है, इज। तो इज तुम्हारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वर्ब सब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो लिखा है गोइंग। गोइंग मतलब क्या होता है, जाना। गोइंग मतलब जाना। तो जाना तुम्हारा, जाना, आना, खाना पीना, नहाना धोना, सब कौन सी कहलाता है, वर्ब कहलाता है। कौन सी कहलाता है, वर्ब। और जो बाकी सब कुल बच गया उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ये अब इसको समझोगे, एक एक चीज को पढ़ाएंगे इसमें, बस इसका एक एग्जाम्पल द्वारा बता रहे कि ये होता है, इसको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जो राम होता है इसको क्या बोलते हैं, जो पहला होता है उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। इसका तो कोई इज, एम, आर, वाज, वर्ब जो दिखता है सहायक क्रिया, उसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और वही जो खाना पीना, नहाना धोना, कूदना फांगना, वो सब कौन सा होता है, वर्ब होता है। और जो बाकी सब बच जाता है उससे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, ये सेंटेंस का क्या है, पार्ट्स 1 2 3 4 भागों में क्या कर दिए, इसको बांट दिए। तो पहला हेडिंग डालना कौन सी, सब्जेक्ट। क्या डालोगे, सब्जेक्ट। ठीक, पहले हम लोग किसके बारे में समझेंगे, सब्जेक्ट के बारे में। पारी पारी देखो देखो सबको पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालना सब्जेक्ट। लिखना किसी भी सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट कहलाता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या लिखा गया हो, किसी भी सेंटेंस में, कोई भी अगर सेंटेंस हो उसमें जो काम कर रहा है तो उसे वो क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, राम इज गोइंग टू स्कूल। स्कूल कौन जा रहा है, राम जा रहा है। ठीक है, तो कार्य को कौन कर रहा है, राम। तो तुम्हारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर राम हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है, किसी भी सेंटेंस में काम करने, यहाँ पर मैं लिख लेना, किसी भी सेंटेंस में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है,
हो गया, समझ में आ गया? इसका एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है? एग्जाम्पल तुम्हारा क्या होगा? राम हो जाएगा। ऊपर वाला एग्जाम्पल उतारे हो ना? ऊपर वाला क्यों नहीं उतारे हो? इसी में ना बताया जा रहा है। तो एग्जाम्पल कौन सी तुम्हारा हो जाएगा? राम हो जाएगा। राम तुम्हारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। बताया क्या ऊपर ना कि जो भी कार्य को करेगा उसे वो क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। तो स्कूल जाने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम इसलिए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक। सेकेंड लिख लेना ऑब्जेक्ट। सेकेंड हेडिंग का क्या डालोगे? ऑब्जेक्ट। अब समझोगे, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, अभी वर्ब है ना, तो पहले का किसको समझेंगे? वर्ब को। इसको इरेज कर देना, सब्जेक्ट वाला ऊपर ही लिख देते हैं यहाँ पर। ऊपर वाला रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा, ध्यान में। चलो यहाँ पर हेडिंग डालना वर्ब। ठीक है। अब वर्ब को पहले समझो, इसके बाद क्या कर लिखेंगे यहाँ पर। जिन शब्दों से काम का होना, काम का होना या काम का होना या काम का करना पाया जाता है, करना पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कुल कहने का इसका मतलब ही हुआ कि वर्ब उसे क्या करेंगे? अगर कोई क्रिया, कोई ऐसा शब्द है जो क्रिया को क्या कर रहा है? करा रहा है। काम को क्या कर रहा है? करा रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। यानी कि जिन शब्दों से हमें यह पता चला है कि कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, या कराया जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? वर्ब बोलेंगे। ठीक है। अब वर्ब जानते हो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। जो वर्ब होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तुम्हारा कौन सा होता है? हेल्पिंग वर्ब। एक कौन सा होता है? हेल्पिंग वर्ब। एक होता है मेन वर्ब। एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, एक होता है आपका कौन सी? मेन वर्ब। ठीक है। एक चीज को ध्यान दो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? अब मतलब कि यहाँ पर देखो, कोई कार्य को कराने के लिए ज्यादा किसी को फोर्स लगता है, कोई कार्य कराने के लिए थोड़ा सा बोल दोगे, क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। ठीक है। तो उसमें देखो हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? जैसे कि इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, ठीक है, हैज हो गया, हैव हो गया, या हैड हो गया। ये सब बहुत सारे तुम्हारा कौन सी होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं, बहुत सारे। ठीक है। उसी तरह मेन वर्ब की बात करें तो जैसे कि रन हो गया, रन मीन्स दौड़ना, वीप मीन्स रोना, ठीक है, ईट मीन्स खाना। ये सब तुम्हारी कौन सी एग्जाम्पल है? मेन वर्ब का। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है? राम इज गोइंग। इज तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। गोइंग तुम्हारा क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। गोइंग इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा? मेन वर्ब। यानी कि जो क्रिया को पूरी तरह से फोर्स के साथ कराएगा उसे क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। और क्रिया को करने में हल्का सा सहायक प्रदान करता है, कौन करता है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक। तो देखो यहाँ पर हो, हम लोग को कौन सी पढ़ लिए? हम लोग सब्जेक्ट पढ़ लिए, हेल्पिंग वर्ब पढ़ लिए, और कौन सी पढ़ लिए? वर्ब। अब लास्ट में कौन सी बता है? ऑब्जेक्ट। समझ में आएगा ना? वर्ब जिन शब्दों से कार्य को होना या पता चलेगा कि कराया जा रहा है या हो रहा है। जैसे कि खाना, जैसे कि मान लो ईट लिखा है ना, ईट एक शब्द है, एक वर्ड है, इससे पता चले कि हम खाना खा रहे हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि कोई कार्य कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एग्जाम्पल लिख लिए, मेन वर्ब का वो एग्जाम्पल है। ठीक है। चलो आगे हेडिंग डालो ऑब्जेक्ट। ये लास्ट है तुम लोग का ऑब्जेक्ट। तीसरा पॉइंट है ऑब्जेक्ट। क्या लिख लोगे? ऑब्जेक्ट।
अब देखो ऑब्जेक्ट का होता है, लिखोगे यदि क्रिया के यदि क्रिया के अर्थ को पूरा, अभी पता है ना कौन सी क्रिया मतलब क्या होता है, वर्ब होता है। यदि क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जिस नाउन या प्रोनाउन को यूज करते हैं तो उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, यदि क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जिस नाउन या प्रोनाउन के यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसको लिख लो, इसको समझा देने का मतलब इसका। तो ऑब्जेक्ट तो को क्या बोला गया था, यदि किसी क्रिया के अर्थ को पूरा करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, उसे पूरा करने के लिए अगर नाउन प्रोनाउन, यहाँ पर देखो एक स्कूल है ना, स्कूल, तो स्कूल तुम्हारा कौन सी नाउन है, नाम है ना, नाम को क्या बोला जाता है, नाउन। और नाउन की जगह पर कोई अगर यूज करते तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जैसे कि ही सी इट हो गया, ये तो पता है तुम लोग को। तो अब देखो, अब गोइंग के बाद कौन सी लगाए हो, स्कूल लगाए हो, गोइंग के बाद कौन सी लगाए हो, स्कूल, तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट। लेकिन स्कूल एक नाउन है, स्कूल एक क्या है तुम्हारा, नाउन है। इस नाउन को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। अगर कोई वर्ब के बाद कौन सी, अगर कोई वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन यूज होगा तो उसे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक, उसे नाउन प्रोनाउन वहां पर नहीं बोलेंगे, उसका प्लेस अगर पीछे होता है वर्ब के बाद, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या लिख लोगे, स्कूल, एग्जाम्पल में स्कूल, ये सब क्या हो गया तुम्हारा, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। ठीक है, कल से हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट क्या करेंगे, कल से हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। इतना क्लियर हो गया। जब उसमें हम सेंटेंस बताएंगे कन्वर्ट करना, तो उसमें समझा देंगे कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक, हाँ, अभी का